ये सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। जी हाँ, जैसा कि बेसिक इंग्लिश लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं री की मात्रा वाले, जी हाँ, री की मात्रा वाले नाम इंग्लिश में। अगर री की मात्रा वाले नाम मिल गए हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, इसको बच्चे जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने हर ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सकें। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और लोगों को भी बताएं, बेसिक से इंग्लिश की तैयारी लगातार हम करा रहे हैं आपको। आज हम आपको सिखाने वाले हैं री की मात्रा वाले शब्द अगर हैं या री की मात्रा वाला कोई नाम है तो उसको हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, या इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी रुकावट के क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये री है और री की मात्रा होती है RI। ये ध्यान रखिएगा, री की मात्रा क्या होती है? RI। कहीं भी री की मात्रा हमको यूज करनी है तो उसके लिए RI को हम यूज करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए चलते हैं नाम पे। पहले क्या लिखा? क्रा। तो पहले हम का की इंग्लिश लिखेंगे। का की इंग्लिश के हो गया। अब हमें री की मात्रा, ये री की मात्रा लगी हुई है, देखिए री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? RI। तो RI क्री हो गया। फिर पा के लिए P, आ की मात्रा के लिए A, कृपा पढ़ेंगे इसको। समझ में आ गया। सृजन, देखिए सृजन, S सा हो गया, सरा। अब री की मात्रा आ गई तो री की मात्रा के लिए RI, ठीक। फिर जा के लिए J, फिर जा आ की धोने आ गई इसलिए A, ना के लिए N, सृजन। ठीक, समझते चलिए। मृगराज, मृग, माँ के लिए M, मृ। अब री की मात्रा आ गई तो RI लिखेंगे। फिर गा के लिए G, फिर रा आ गया इसलिए R, आ की मात्रा के लिए A, जा के लिए J, मृगराज। ठीक, बहुत ईजी है। कृपालु, क्रा के, फिर देखिए री की मात्रा आ गई तो री की मात्रा को क्या लिखेंगे? RI, क्री। पा, फिर आ की मात्रा आ गई A, ला आ गया L, ऊ की मात्रा आ गई इसलिए U, कृपालु। पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले पा हो गया, फिर री की मात्रा के लिए RI, ठीक। फिर था के लिए T, H, फिर वा के लिए V, बड़ी ई की मात्रा मतलब ई की मात्रा के लिए I, या फिर डबल ई लिख दें तब भी सही होगा, पृथ्वी। ठीक, समझ में आ गया। ऋचा नाम होता है री, तो ये री पूरा अक्षर ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको री। ठीक, चा के लिए CH, आ की मात्रा के लिए A, ऋचा। ठीक, समझ में आ गया। आप देखिए कृषक, क्रा के री की मात्रा इसलिए RI। फिर इस सा के लिए, इस वाली सा को हम SH से लिखते हैं। फिर कृषक, सा आ की ध्वनि आ गई इसलिए A, का के लिए के। ठीक, कृषक। फिर क्या हो गया? अमृता, ठीक है। अमृता कैसे लिखेंगे हम? देखिए, अमृता, आ के लिए A का यूज करेंगे, माँ के लिए M, फिर माँ में री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए RI, ठीक। फिर ता के लिए T, आ की मात्रा के लिए A, अमृता। ठीक, समझ में आ गया। ऐसा लग रहा है अमृता, लेकिन सही में क्या है? अमृता। ठीक, आ गया समझ में। आ गया ये दृष्टि हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे? दा के लिए D, फिर उसमें मात्रा लगी हुई है री की तो री की मात्रा के लिए RI, फिर इस वाली सा को SH लिखते हैं हम। ठीक, फिर टा के लिए T, फिर दृष्टि। अब ये जो मात्रा लगी हुई है ये टा की मात्रा है, इसलिए टी के बाद हम इस मात्रा को लिखेंगे I, दृष्टि।
ठीक। कृष्ण, कृष्ण पहले हम का लिखेंगे, के हो गया, फिर री की मात्रा है तो री की मात्रा को आर और आई, क्री, ठीक। फिर इस वाली सा को एस एच, फिर अड़ा के लिए एन, कृष्ण, ठीक। कृष्ण, कृष्ण हो गया, क्या हो गया, कृष्ण। हम चाहे तो ए का भी यूज कर सकते हैं, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अब कृष्ण बोलते हैं तो आ की ध्वनि लास्ट में आती है, इसलिए हमने आ का यूज कर दिया। मृदु, म्रा, तो पहले माँ के लिए एम, री की मात्रा के लिए आर आई, ठीक। फिर दा के लिए डी, ऊ की मात्रा के लिए यू, मृदु, ठीक। मृग, एम, फिर री की मात्रा के लिए आर आई, फिर गा के लिए जी, ठीक। एक चीज़ की थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है। अब देखिए वो क्या मिस्टेक हुई है, समझिए सही से। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं, क्या मिस्टेक हुई। अब देखिए माँ, माँ को पहले हम लिखेंगे, एम हो गया, माँ आ। अब देखिए आ की ध्वनि आ रही है इसलिए ए लिखना हमको पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। अब री की मात्रा लिखेंगे, ये री की मात्रा हो गई, फिर गा को जी, ये हो गया मृग। आ गया समझ में। उत्कृष्ट, यू, ऊ के लिए यू आ गया, ता के लिए टी आ गया, उत, का के लिए के आ गया, फिर री की मात्रा के लिए आर आई आ गया, फिर ये आधी सा के लिए एस एच आ गया, फिर टी के लिए ता आ गया, उत्कृष्ट, ठीक। बहुत ईजी है पढ़ने में, उत्कृष्ट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से समझे इजीली लिख लेंगे वो। स्मृति, अब देखिए स्मृति, यस के लिए सॉरी सा के लिए एस, ठीक है। अब इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, अगर कोई आधा अक्षर है तो इंग्लिश में पूरा ही बनता है। फिर माँ के लिए एम, ठीक। फिर री की मात्रा आ गई तो री की मात्रा के लिए आर आई, फिर अब देखिए ये मात्रा हमको नहीं लिखनी है, पहले अच्छा लिखना है फिर उसकी मात्रा लास्ट में लिखनी है। तो ता के लिए टी, फिर ई की मात्रा आ गई इसलिए आई, स्मृति, ठीक। वृंदा, ये बिंदु यहाँ लिख दें, वृंदावन, व्रा। अब वा के लिए वी, ठीक है। अब री की मात्रा, री की मात्रा के लिए आर आई, फिर अंग की मात्रा के लिए एन, ठीक है। फिर आ की मात्रा के लिए नहीं, फिर दा के लिए डी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर वा के लिए फिर वी, फिर वन, वा आ की ध्वनि आ रही इसलिए ए, फिर ना के लिए एन, वृंदावन, वृंदावन, ठीक है। ऋग्वेद, ये बहुत पुराना वेद है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, सभी को पता है, ये उसी का एक रूप है ऋग्वेद। तो पहले हम ऋण के लिए क्या लिखेंगे, आर आई, री, ठीक है। फिर गा के लिए जी, ऋग, फिर वा के लिए वी, फिर ए की मात्रा के लिए ई, फिर दा के लिए डी, ऋग्वेद। ये आ गया समझ में। पढ़ने में बहुत कठिन लगते हैं, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप समझ लीजिए तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, आप इजीली इसको लिख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखें और स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।